वहीं अखिलेश यादव ने इस बार ब्राह्मण कार्ड पर दाव आजमाया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि सब कुछ पंडित जी से पूछकर करेंगे, जो हमारे पंडित जी बोलेंगे हम वही करेंगे। अगर वो मना कर देंगे तो बाहर भी नहीं निकलेंगे। उनके इस बयान के बाद आज एसपी ऑफिस के बाहर समाजवादी ब्राह्मण सभा की ओर से पोस्टर भी लगाया गया है। रिपोर्ट देखिए। – 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटरों को साधने में लगे हैं। अखिलेश यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव कहते दिख रहे हैं कि वो हर कदम पंडित जी से पूछे बिना नहीं उठाएंगे। अगर पंडित जी कहेंगे कि बाहर निकलना है तो निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे। आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। अच्छा, आप ये भी कहोगे एक्सप्रेस वे क्यों बना रहे समाजवादी पार्टी? ये कोई बात हुई आपकी? तर्क है क्या आपका? लैपटॉप क्यों दे रहे हो आप? समाजवादी हो, ये कोई तर्क है? अखिलेश के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी में सियासी हलचल तेज है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के सामने पोस्टर भी लग गया है, जिसे समाजवादी ब्राह्मण सभा की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है, यूपी में ब्राह्मण अब की बार अखिलेश यादव के साथ हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगा पोस्टर एक बार फिर से चर्चा का विषय है। इस बार ब्राह्मण सभा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर ठीक मेरे पीछे है, जिसको लगवाया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। इसमें लिखा गया है कि समाजवादी जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण महासभा, हाथ में फरसा दिल में लोहिया, अब नया विधान लिखेंगे। नफरत और जुमलेबाजों का सत्ता से नाम मिटाएंगे। नीति और परशुराम का जब तेज हाथ में आएगा, यूपी का ब्राह्मण अब की बार अखिलेश जी को सीएम बनाएगा। एसपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में लिखा है, हाथ में फरसा दिल में लोहिया, अब नया विधान लिखेंगे। नफरत और जुमलेबाजों का सत्ता से नाम मिटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप बिहार की सरकार गठन के बाद अब बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। बिहार में विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक विराट टीम तैयार हो गई है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए और सम्राट चौधरी के मंत्री परिषद में 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें बीजेपी से कुल 15, जेडीयू से 13 और अन्य सहयोगी दलों यानी एलपीजी रामविलास से 2 मंत्री और साथ ही एचएएम और आरएलएम से भी एक मंत्री बनाए गए हैं। वह नई कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही इस कैबिनेट में 7 नए चेहरों को भी जगह दी गई है, जबकि इस बार 5 महिला मंत्रियों को भी जगह दी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अप्रैल को बिहार में सम्राट सरकार का गठन हुआ था और अब 22 दिन बाद बिहार सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अब नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को मिलाकर कुल 35 सदस्य हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी की विराट टीम ने आकार ले लिया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सम्राट चौधरी की नई टीम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 अप्रैल को बिहार में सम्राट सरकार का गठन हुआ था और अब 22 दिन बाद बिहार सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अब नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डेप्यूटी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को मिलाकर कुल 35 सदस्य हो गए हैं। यानी बिहार सरकार की एक जम्बो टीम तैयार हो गई है। पटना के गांधी मैदान में जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें बीजेपी के कुल 15 मंत्री हैं, जेडीयू के कोटे से 13 और अन्य सहयोगी दलों एलजेपी रामविलास से 2 मंत्री हैं। इसके अलावा हम और आरएलएम से भी एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। नई कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही इस कैबिनेट में 7 नए चेहरों को भी जगह दी गई है, जबकि इस बार 5 महिला मंत्रियों को भी जगह मिली है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं और शपथ से पहले निशांत की कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आईं।
जब मंत्री पद की शपथ लेने से पहले निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार और पार्टी के कई बड़े नेताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। निशांत ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी आशीर्वाद लिया। नई सरकार में सबसे ज्यादा जोर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग पर दिख रहा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अपने अपने कोटे में इन वर्गों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन किया और सरकार पर सीधा हमला भी बोला। प्रदेश में गेहूं खरीदी पर सवाल भी उठाए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी चक्का जाम किया है। हाईवे पर कांग्रेस नेताओं ने जाम लगा दिया और नई गेहूं खरीदी समेत किसानों के मुद्दे पर जमकर विरोध भी जताया और कांग्रेस के प्रदर्शन से आम लोगों को काफी परेशानी भी हुई। बता दें कि जाम में हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार थम गई थी और इंदौर में जाम लगने से एम्बुलेंस फंसने की तस्वीर भी सामने आई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि सरकार नहीं बन रही, इसलिए कांग्रेस विरोध करने पर उतर आई है। कांग्रेस का सड़क सत्याग्रह आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बन गया। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी चक्का जाम शुरू किया, जिसके बाद इंदौर से ग्वालियर और धार तक महाजाम लग गया। कई वाहन सड़कों में फंसे रहे और आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला है। एमपी में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ सड़क सत्याग्रह किया। कांग्रेस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे यानी नेशनल हाईवे 3 समेत कई मुख्य रास्तों पर चक्का जाम किया, जिससे कई किलोमीटर तक जाम लग गया। इंदौर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां कांग्रेस के विरोध के चलते लंबा जाम लग गया। कांग्रेस का कहना है कि किसानों के हक और अधिकार के सम्मान में यह चक्का जाम प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस किसानों को न्याय दिलाना चाहती है और उसी न्याय के वादों को लेकर आज कांग्रेस ने पूरे आगरा मुंबई नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। चक्के जाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। लगभग 5 किलोमीटर नेशनल हाईवे का 5 किलोमीटर पूरी तरीके से जाम हो चुका है। सैकड़ों वाहन जो है जाम में फंसे हुए आपको नजर आ रहे हैं। पहिए थम गए हैं। तेज धूप में लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों के साथ अन्याय और शोषण कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़कों से लेकर जेल तक संघर्ष करेगी। कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अत्याचार कर रही है, 25 मिलियन टन से ज्यादा की पैदावार मध्य प्रदेश में गेहूं की हुई है। 3 मिलियन 4 मिलियन टन गेहूं ही खरीद पा रही है सरकार। स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। 2700 रुपए का गेहूं 1900-1800 में बिक रहा है। इसी के लिए आज हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरा 750 किलोमीटर का एबी रोड जाम है और जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी सतत रूप से ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे। इंदौर में कांग्रेस के चक्का जाम से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरे परेशानी तो बहुत है, क्या करें अभी। क्या हुआ? 2 लोगों की दादियों की जान चली गई। 2 बुजुर्ग महिला थी और फंसने के कारण वो पूरा जाम किसी ने खोला नहीं और एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, निकली नहीं पाई। और ये आंदोलन अगर न्याय दिलाने का है किसानों को तो सबकी सुन के हितैषी बने पर आम जनता को परेशान करके क्या मतलब। आज किसी की माँ की जान चले गई पर ये आंदोलन किस काम का अगर किसी की माँ की जान जा रही है तो। कांग्रेस के चक्का जाम के कारण एक एम्बुलेंस फंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह वाहनों के बीच एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। कुछ ऐसी ही तस्वीर ग्वालियर से देखने को मिली। ग्वालियर झांसी इंदौर हाईवे जाम कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर हंगामा किया। किसानों को लेकर ग्वालियर में भी आंदोलन चल रहा है और यहाँ आगरा मुंबई हाईवे जाम किया जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और इन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। कमलेश्वर जी, किस तरह से आज आंदोलन है? देखिए, किसानों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ छलावा कर रही है, उनको जो समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से निर्धारित है उस पर खरीदी नहीं हो रही है।
कांग्रेस के विरोध को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार नहीं बनी तो सड़क जाम कर रहे हैं। केवल आपकी सरकार नहीं बनी तो आप जनता को मूर्ख बनाने के लिए सड़कों पे चक्का जाम करोगे? अरे ध्यान से सुन लो, दल अपनी जगह रहेगा लेकिन जनता खुली आंखों से देख रही है। आज 12वीं और 10वीं की परीक्षा चालू हो रही है। जरा समझदार होते तो देख लेते कि कम से कम चक्का जाम करो तो ये तारीख भी देख लो, बच्चे अपनी परीक्षा से वंचित होंगे। ये पाप कांग्रेस के माथे लगेगा। एमपी में शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। उधर विरोध के चलते भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता और ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।